उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं और जो है ना ये चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से है और सोता है कि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप इस चैनल पर जुड़े हैं और हमारे एक सदस्य बनकर आप इसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए, मेरा काम है बताना और आपका काम है कि इस क्लास में एक सदस्य के अनुसार बने रहेंगे। ठीक है, तो हम आज प्रकाश का चैप्टर ही चल रहे हैं। प्रकाश चैप्टर का ही 2 क्लास हो चुके हैं। पिछले 2 क्लास आप देख लीजिए जा कर के। कहते हैं सपना एक देखो मुश्किल हजार आएंगे, सपना एक देखो मुश्किल हजार आएंगे, लेकिन वे मंजिल बड़ा है, वे मंजिल बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाब शोर मचाएंगे। क्या कहते हैं कि सपना कौन देख रहे हैं सर? सपना तो हम देखे हैं, मैट्रिक में टॉपर बनने का सपना हम बने तो आग किस में लगेगा? हम में लगेंगे कि और किसी में लगेंगे? दूसरे में तो नहीं लगे, जो भैंस चरा रहे उसमें तो नहीं लगेंगे, जो पढ़ाई कर रहे उसी में लगे ना। तो सपना कुछ जो सपना हम देखे हैं तो मंजिल तो हम ही को मिलेगा और उसका पूरा तो हम ही करेंगे। तो कहते हैं सपना एक देखें, सपना तो हम एक ही अभी देखे हैं, मैट्रिक में टॉपर बनना है, हर हालत में टॉपर बनना है, जैसे बने। सपना एक देखे मुश्किल हजार आएंगे, लेकिन वे मंजिल बड़ा खूबसूरत होंगे जब कामयाब शोर मचाएंगे। कामयाबी जो शोर मचाएंगे उस सपना को खुशी कुछ अलगे होंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, मंजिल तो एक बार ज़रूर मिलेगा। मैट्रिक में टॉपर बनना है तो आप ही को बनना है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, आपको पिछले क्लास में हम प्रकाश के स्रोत सब के बारे में बता दिए हैं। नहीं, जो बच्चे देखे हैं उसको ज़रूर जाके देखें। आज हम आपके से आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का क्लास हो, साइंस क्लास 10th का है ये। कहते हैं प्रकाश एक स्रोत कैसे हैं? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलते हैं। बाबू, प्रकाश कहाँ से निकलते हैं? जैसे कि प्रकाश कहाँ से निकलते हैं? आपको पता है कि प्रकाश, आखिर प्रकाश कहाँ से निकलते? प्रकाश का 2 स्रोत है। आगे क्लास में आपको हम बताएंगे प्रकाश के कितने स्रोत है। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलते हैं या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, लिखा हुआ है, कहता है जलता हुआ बल्ब। जो आप देखते हैं घर में, अभी जो आप स्टडी टेबल के सामने बैठ रहे हैं, मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे, तो वहाँ पर आप जो बल्ब लगाए हैं वो भी एक प्रकाश का क्या है? स्रोत है। बल्ब जो लगाए हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जो दीपावली में हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हम जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि। दिया जहाँ से प्रकाश स्रोत निकलता है, कि प्रकाश कहाँ से निकलते हैं, वो सारा चीज़ हम जो टॉपिक था वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये है प्रकाश का कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। उससे आगे फिर निकलते हैं। प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? सर, आपसे कोई अगर पूछ दे प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पर बोलिएगा प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। आगे अगर आपसे ये भी पूछ देगा प्रकाश कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्रकाश का पहला स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक होता है। आप समझ गए, प्रकाश का पहला स्रोत क्या होगा? प्राकृतिक हो। जो प्राकृतिक में क्या क्या आएगा? सूरज आएगा, तारे आएगा, जुगनू आएगा। आप तो सूरज जान गए, तारे जान गए, जुगनू सर क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हम जो कल गए थे, ऑफलाइन में गए थे क्वेश्चन आंसर कराने के लिए, जो कि आप लोगों को पता है कि 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो वहाँ पर तो हम गए थे 7th और 8th के लिए। वहाँ 10th का भी बच्चा आ गया, तो वो बच्चा बोले सर ये जुगनू क्या होता है? वहाँ जो हम क्वेश्चन सर सॉल्व करा रहे थे, ये वो बच्चे बोले सर जुगनू क्या होते हैं? तो वो उसको हम ये बताएं कि आप लोग रात के समय में देखते होंगे कि कीड़ा होता है, जो कि उसके पीछे भाग में लाइट का स्रोत होता है। वो देखिएगा जुग भुक 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 करते रहता है। समझ गए?
आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे जुगनू सर क्या होते हैं। आगे जब चलते हैं, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या है। आप सर दो तो बताएं, तो मानव निर्मित में क्या है, जो लैंप है, लालटेन है, दिया है, बल्ब है, ये सारा चीज़ क्या चीज़ में बनाया गया, मानव निर्मित में बनाया गया। कौन बनाया, मानव बनाया है बाबू, हम लोग बनाए हैं, आप बनाए हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आप लोग कमेंट में बताइए तो पृथ्वीवासी के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बता देते, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, और अगर कोई बच्चे अगर ये बोर्ड पर से देखिएगा नहीं, वैसे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बोर्ड पर नहीं देखना है। सबसे बड़ा पृथ्वीवासी के लिए कल का भी क्लास में हम बताए हैं सबसे बड़ा स्रोत क्या होते हैं, और आज भी हम बता रहे हैं क्या होते हैं बाबू, सूरज होते हैं। क्या होते हैं, सूरज होते हैं, सूरज होते हैं। पृथ्वीवासी के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का, सूरज है। और दूसरा तो अपने लोग जो बनाए तो ये है। तो आज के क्लास यहीं तक होंगे, ठीक है। आगे की क्लास के लिए हम फिर एक क्लास और लेंगे, और ये क्लास एक क्लास और लेंगे कि आपका जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो हम पहले लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे। कहते हैं, सपना एक देखो मुश्किल 1000 मिलेंगे, सपना एक देखो मुश्किल 1000 मिलेंगे, लेकिन वे मंजिल बड़ा खूबसूरत होंगे, जब कामयाबी शोर मचाएंगे। आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में टॉपर हो जाएंगे और अपने मम्मी पापा आपको गर्व से बोलेंगे कि मेरा बेटा है। अभी अगर आप कहीं जाते होंगे तो आपको बताते हैं वो फलना का बेटा है, आपके पापा के नाम से जानते होंगे आपको। मगर आप जब मैट्रिक में टॉपर हो जाइएगा तब आपको ये बोलेगा, ये फलना का ये लड़का जो है वो फलना वो जो है मोहन का पिताजी है, या सोहन का पिताजी है, ठीक है ना। और कहते हैं कि हर राह पर चलने का हौसला रख, सपने वही सच होते हैं जिसकी आंखों में जान होते हैं। हर राह पर चलने का हौसला रखो, ठीक है ना। मंजिल वही साकार होते हैं जिस आंख में सपने को पाने के लिए हौसले होते हैं ना। अगर आप सोचिए कि हम पढ़ाई क्यों करेंगे, हम अपने मम्मी पापा और गार्जियन के लिए, आप ये सोचिए जो हमको गार्जियन दे रहे हैं उसके वजह में हम उसको क्या इफेक्ट लौटा रहे हैं। अगर ये सोचिएगा तो ज़रूर ये नहीं बोलिएगा कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। हमको बहुत ऑफलाइन के बच्चे बोल रहे हैं कि भैया पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, सर पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, नहीं पढ़ने में मन लगता है, नहीं लिखने में, रील्स देखते हैं, पता चलता समय बोलते हैं कि कल से पक्का पढ़ेंगे, फिर कल से पक्का पढ़ेंगे। तो इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपर रूप से। आपको ये अगर सवाल नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, जहां अगर कहीं मिस होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। और MMS क्लास का एक मेंबर बन जाइएगा। MMS क्लास का MS क्लास का एक मेंबर आप बन जाइएगा। और इस चैनल पर जो नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। आई होप आप लोग ये समझ गए। जय हिंद, जय भारत।